हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। तो ये मेरा फर्स्ट लेक्चर है जिसमें हम लोग देखेंगे नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर। नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पीडीई बोले तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। तो हम लोग जानते हैं कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन किसे बोलते हैं। पार्शियल डिफरेंशियल उसे बोलते हैं जिसमें पार्शियल डेरिवेटिव मौजूद हो। तो जिसमें पार्शियल डेरिवेटिव मौजूद होता है उसे हम लोग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग किसमें, यहाँ से हम लोग पीडीई से एक इक्वेशन में चेंज करेंगे। पीडीई बोले तो पार्शियल डेरिवेटिव कितने ऑर्डर का होना चाहिए? फर्स्ट ऑर्डर की होना चाहिए। हम लोग इस टॉपिक में फर्स्ट ऑर्डर की ओनली बात करेंगे। नेक्स्ट आने वाले टॉपिक में सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर के भी देखने वाले हैं। उसके बाद और भी अगर देखो टॉपिक से आप पहले आप सीखिए तभी इंटरेस्ट आपको बढ़ेगा। हम लोग सीधी सी बात है, यहाँ पर पीडी है। पीडी कितने ऑर्डर का होना चाहिए? फर्स्ट ऑर्डर का होना चाहिए। फर्स्ट ऑर्डर कहने का मतलब है कि कोई भी इक्वेशन एक बार डिफरेंशिएट किया हुआ मिलेगा। जैसे यहाँ पे पीडी का एग्जांपल मैंने लिया, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। देखो मेरा मेन काम क्या रहेगा कि जो पीडी से है उसको इक्वेशन में चेंज करना है। इक्वेशन बोले तो जिसमें नॉर्मली एक्स वाई जेड वाले टर्म रहते हैं, जिसको हम लोग फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड ए बी कहते हैं। मैंने बहुत अच्छे से बताया कि एफ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड ए बी का मतलब क्या होता है। इसका मतलब हो गया कि किसी भी, जैसे कोई भी फंक्शन अगर एक्स वाई जेड का फंक्शन है, इसका मतलब है कि इसके अंदर एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 2x इस सारे वाले टर्म रहेंगे। मतलब किसी भी प्रकार का डेरिवेटिव टर्म आपको नहीं मिलेगा। एक नॉर्मल इक्वेशन में किसी प्रकार का डेरिवेटिव टर्म नहीं मिलेगा। जैसे ही डेरिवेटिव टर्म निकल जाता है तो उसको बोलते हैं हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन। तो मेरा काम रहेगा कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन से किस में चेंज करना है? इक्वेशन से चेंज करना। कैसे चेंज करते हैं वो मेरा बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, बहुत ही ईजी प्रोसेस होते हैं, वो हम लोग देखेंगे। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि पीडी जो रहेगा मेरा फर्स्ट ऑर्डर का रहेगा, एंड फर्स्ट ऑर्डर पीडी को हम लोग इक्वेशन में चेंज करेंगे। लेकिन फिर एक और कंडीशन बोला है कि जो मेरा फर्स्ट ऑर्डर पीडी रहेगा वो मेरा नॉन लीनियर होना चाहिए। नॉन लीनियर किसको बोलते हैं आपको पता होना चाहिए। जैसे हम लोग बोलते हैं ना लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन किसको बोलते हैं? जिसमें किसी भी वेरिएबल का पावर या डिग्री, जिसे हम लोग डिग्री बोलते हैं, अगर 1 है तो उसको बोलते हैं लीनियर। जैसे एग्जांपल x प्लस वाई बराबर 3, इसमें x एंड y का पावर कितना है? 1 है, तो इसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। तो ये हो गया बेसिक इक्वेशन। मतलब हम मेरा काम क्या रहेगा कि पीडी को देखना, मतलब कि लीनियर इक्वेशन में किसका? पीडी का। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन देखना है जिसमें हमारा लीनियर इक्वेशन है। तो p प्लस क्यू बराबर जेड, ये हमारा लीनियर इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि देखो हम लोग डिग्री कैसे, किसी भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री कैसे बताते हैं? डिग्री हम लोग बताते हैं पार्शियल डेरिवेटिव का पावर। तो यहाँ पी एंड क्यू को हम लोग पार्शियल डेरिवेटिव कहते हैं। पी को हम लोग डेल जेड अपॉन डेल एक्स से, मतलब डेल जेड अपॉन डेल एक्स को पी से डिनोट करते हैं, एंड क्यू को हम लोग डेल जेड अपॉन डेल वाई लिखते हैं। ओके, बराबर जेड है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसको हम लोग पार्शियल डेरिवेटिव कहते हैं। पार्शियल डेरिवेटिव का पावर कितना है? 1 है। अगर किसी भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री बताना है तो पार्शियल डेरिवेटिव का मैक्सिमम पावर देखिए। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट, दोनों तो पहले फर्स्ट ऑर्डर है। फर्स्ट ऑर्डर का पावर कितना है? 1 है, तो इसको बोलते हैं डिग्री ऑफ पीडी। तो यहाँ पे डिग्री कितना है? 1 है, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। बोले तो लीनियर, बोले तो डिग्री 1 होना चाहिए। अगर डिग्री 1 अगर नहीं है तो उसको बोलते हैं हम लोग नॉन लीनियर। एग्जाम्पल, इसी को अगर स्क्वायर चढ़ा दे बराबर जेड, तो इसको बोलेंगे हम लोग नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, सीधी सी बात है। हम कौन सा इक्वेशन पढ़ रहे हैं? नॉन लीनियर, मतलब कि नॉन लीनियर पीडी पढ़ रहे हैं। मतलब किसी भी इक्वेशन को नॉन लीनियर को कब कहेंगे? जब पार्शियल डेरिवेटिव का पावर मोर देन 1 होगा। एंड हमारा जो पीडी होगा कितने ऑर्डर का होगा? फर्स्ट ऑर्डर का होगा। यानी कि फर्स्ट ऑर्डर का पावर अगर 1 है तो लीनियर कहेंगे, एंड फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का पावर 1 नहीं है तो उसको बोलेंगे नॉन लीनियर। बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे कि रूट अंदर पी प्लस रूट अंदर क्यू। पी एन क्यू हमारा क्या? फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव। ये आपको याद करने की जरूरत है, मतलब ये आना चाहिए कि पी एन क्यू हमारा क्या है? ये हमारा पार्शियल डेरिवेटिव है। पी को हम लोग डेल जेड अपॉन डेल एक्स एंड क्यू को डेल जेड अपॉन डेल वाई कहते हैं। तो यहाँ पी का पावर कितना है? अगर जेड डेल दे, जेड अगर रख दे तो 1/2 प्लस क्यू का पावर भी 1/2 है, बराबर जेड है। मतलब यहाँ इसको हम लोग कहेंगे नॉन लीनियर, क्योंकि पी एंड क्यू का पावर 1 नहीं है। ओके, इसको भी बोलेंगे हम लोग नॉन लीनियर। तो आई होप आपको नॉन लीनियर समझ में आ गया हो कि नॉन लीनियर किसको कहेंगे? ऐसा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव का पावर मोर देन 1 है तो उसको बोलेंगे हम लोग नॉन लीनियर। कंडीशन क्या कर देंगे कि मोर देन 1। ये क्या होना चाहिए? मोर देन 1 डिग्री। डिग्री किसका होना चाहिए? फर्स्ट ऑर्डर का। क्योंकि हम लोग जो पढ़ रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे हैं। फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का बोले फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव का पावर अगर मोर देन 1 है तो उसको बोलेंगे नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। दूसरा, अब स्पेशल केस देखते हैं कि और किस तरीका से हम लोग किसी भी इक्वेशन को नॉन लीनियर बता सकते हैं। पहला, अगर पी एन क्यू अगर हमारा प्रोडक्ट में कहीं भी दिखे तो उसको बोलेंगे नॉन लीनियर। ओके, दूसरा, अगर पी एन क्यू किसी का फंक्शन में आ जाए, जैसे साइन किसका फंक्शन है? पी एन क्यू का फंक्शन है। साइन के अंदर जैसे एग्जांपल में हमको दे सकते हैं, जैसे जेड बराबर पी एक्स प्लस क्यू वाई।
देखो पी एन क्यू एक्स एंड वाई तो वेरिएबल है, एक्स वाई जेड तो आना ही है, लेकिन हमारा पार्शियल डेरिवेटिव हमको देखना है एक्स वाई सबसे मतलब नहीं है, तो पी एन क्यू हमारा पार्शियल डेरिवेटिव है, तो ये हमारा लीनियर है, क्योंकि यहाँ पी एन क्यू का पावर कितना है 1 है, किसी भी एक का पावर एक से ज़्यादा हुआ मतलब कि नॉन लीनियर हो गया, तो यहाँ तक लीनियर है। लेकिन जैसे ही इसको अगर हम साइन पी कह दें, साइन पी मतलब साइन के अंदर पी है, तो इसको बोलेंगे हम लोग नॉन लीनियर। और भी बहुत सारी एग्जांपल में दे सकता हूँ, जैसे पी स्क्वायर एक्स प्लस वाई स्क्वायर क्यू बराबर जेड। तो देखो यहाँ एक्स वाई जेड से तो हमें कोई लेना देना है नहीं, हमें तो सिर्फ पार्शियल डेरिवेटिव देखना है, पार्शियल डेरिवेटिव का पावर कितना है 2 है, यानी कि नॉन लीनियर है। और भी एग्जाम्पल जैसे एक्स प्लस वाई पी प्लस क्यू के पावर स्क्वायर बराबर 1, तो यहाँ देखो पी एन क्यू का पावर 1 तो 1 है, लेकिन यहाँ के टोटल का पावर देखें जब इसको मैं तोड़ूंगा तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई इंटू पी स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर बराबर 1। तो अगर इसको मैं तोड़ दिया हूँ तो इस वाले फॉर्म में आ गया, इसका कहने का मतलब ये हमारा रहा होगा नॉन लीनियर। जैसे ही मैं तोड़ा पी का पावर स्क्वायर आ गया, पी क्यू प्रोडक्ट में भी आ गया, क्यू का पावर स्क्वायर हो गया, तो इसको बोलेंगे हम लोग नॉन लीनियर। अगर पी बाई क्यू बराबर ए प्लस जेड है, तो इसको हम लोग नॉन लीनियर कहेंगे या नहीं, पहले चेक कर लेते हैं। पी बाई क्यू है, इसको मैं इस तरफ ले जाऊँगा तो ए क्यू हो जाएगा प्लस ए जेड हो जाएंगे। तो पी एन क्यू यहाँ पर देखिए दोनों का पावर, पी एन क्यू का पावर किसी भी मतलब दोनों का पावर 1 है, यहाँ पे डिग्री क्या है 1 है, तो इसको बोलेंगे हम लोग लीनियर। ओके, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बराबर 1, ये भी क्या है नॉन लीनियर है। तो बहुत सारे मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूँ नॉन लीनियर का। और भी एग्जांपल जैसे जेड बराबर पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस रूट अंदर 1 प्लस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ये सब मेरा नॉन लीनियर इक्वेशन ऑफ पीडी का एग्जांपल हो सकते हैं। तो नाउ अब मेरा काम क्या रहेगा, इसको चेंज करना एक इक्वेशन में, बेसिक इक्वेशन जिसमें एक्स वाई जेड या फिर कोई कांस्टेंट टर्म, एक्स वाई जेड एंड ए एंड बी हमारा कांस्टेंट टर्म है। किसी भी इक्वेशन का फॉर्मेशन 2 ही टर्म से बनते हैं, या फिर उसमें वेरिएबल टर्म हो, एक्स वाई जेड हो एंड सेकेंड कांस्टेंट टर्म हो। तो हमको क्या मेरा काम रहेगा, पीडी को चेंज करना है किसी नॉर्मल बेसिक इक्वेशन में जिसमें सिर्फ वेरिएबल टर्म रहेगा एंड कांस्टेंट टर्म रहेंगे। ओके, तो कैसे चेंज करते हैं वो हम लोग पहले जानते हैं। तो इसको चेंज करने के लिए आपको इजी तरीका से बताने के लिए हम लोग फॉर्म पर जाते हैं कि क्या क्या पॉसिबल केस हो सकते हैं, क्या क्या हमारा केस निकल सकता है किसी भी पीडी को इजी वे में चेंज करने के लिए। तो फॉर्म जिसे हम लोग फॉर्म बोलते हैं, तो हम लोग 4 स्टैंडर्ड फॉर्म होते हैं। जैसे हमारे देखो पहले हम लोग आपको एक फंक्शन बता दो, अगर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है तो किसका किसका फंक्शन हो सकता है, पी रहेगा, क्यू रहेगा, एक्स वाई जेड, ये सब हमारे टर्म रहेंगे किसी भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में। अगर फर्स्ट ऑर्डर है तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव रहेंगे। एंड नॉन लीनियर की बात कर रहे हैं तो हमारा पी एंड क्यू का पावर मोर देन 1 रहेगा। इतना तो आपको कन्फर्म पता हो ही गया होगा। ओके, तो हमारे किसी भी इक्वेशन में बस इतना ही टर्म रहेंगे। जैसे यहाँ पे देखो पी क्यू एक्स वाई जेड है, इसमें पी क्यू एक्स वाई जेड सभी टर्म है, बोले तो किसी भी इक्वेशन में हमारे पी क्यू एक्स वाई जेड देखने को मिलेगा। तो इसको हम लोग कैसे चेंज करेंगे फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड में, वो हम लोग देखने वाले हैं। तो कैसे चेंज करेंगे, इसके लिए मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म देखना पड़ता है। फर्स्ट फॉर्म जिसमें ओनली पी एंड क्यू रहेंगे, ओनली पी एंड क्यू वाले टर्म रहेंगे। सेकेंड फॉर्म जिसमें पी क्यू एंड साथ में एक और टर्म ला देंगे जेड, तो इसको सेकेंड फॉर्म हो गया। 4 फॉर्म पूरा पढ़ना पड़ता है। थर्ड फॉर्म जिसमें पी क्यू एंड एक्स एंड वाई रहेगा और जेड नहीं रहेगा, तो इसको बोलते हैं थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म को हम लोग ऐसे भी बोलते हैं, एक्स एंड पी एक साथ रहेगा एंड कोई फंक्शन है जिसमें वाई एंड क्यू एक साथ रहेगा। ओके, फोर्थ फॉर्म को बोलते हैं क्लैरेट इक्वेशन में जो फंक्शन होते हैं एक्स वाई जेड पी क्यू सभी टर्म रहते हैं। तो हम लोग एक करके स्टैंडर्ड फॉर्म को देखेंगे और कैसे चेंज करते हैं किसी भी इक्वेशन में, वो हम लोग देखने वाले हैं। ओके, तो नाउ अब हम लोग फॉर्म 1 की बात करते हैं जिसमें पी एंड क्यू वाली रहेंगे, मतलब ऐसा इक्वेशन जिसमें फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव पी एंड क्यू रहेगा। जैसे एग्जांपल पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बराबर 1, तो इसमें ओनली पी एंड क्यू है, बाकी और एक्स वाई जेड वाले टर्म नहीं है, तो इसको बोलेंगे फॉर्म 1। और भी एग्जांपल जैसे पी क्यू बराबर पी प्लस क्यू, इसमें सिर्फ पी एंड क्यू टर्म है। फंक्शन ऑफ पी एंड क्यू बोले तो ओनली पी एंड क्यू वाले टर्म रहेंगे, अदरवाइज कोई टर्म नहीं रहेगा, तो इसको बोलेंगे फॉर्म 1। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, देखो किसी भी फॉर्म 4 फॉर्म होते हैं, किसी भी फॉर्म को सोल्व करने का एक ही तरीका होता है जिसे हम लोग वर्किंग मेथड से इधर समझते हैं। वर्किंग मेथड में क्या करेंगे, वर्किंग मेथड में हमारा काम रहेगा कि पहले पी को फाइंड करना, फिर क्यू को फाइंड करना। पी एंड क्यू का मान निकलते ही एक सोल्यूशन होता है जिसे हम लोग कंप्लीट सोल्यूशन बोलते हैं, कंप्लीट सोल्यूशन, जिसमें टोटल डेरिवेटिव वाले टर्म रहते हैं। तो टोटल डेरिवेटिव ऑफ जेड बराबर होता है पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ जेड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स इंटू डी एक्स प्लस डेल जेड अपॉन डेल वाई इंटू डी वाई।
इसको बोलते हैं पार्शियल डेरिवेटिव, इसको बोलते हैं ऑर्डिनरी डेरिवेटिव, पार्शियल डेरिवेटिव, ऑर्डिनरी डेरिवेटिव। ऐसा डेरिवेटिव मतलब ऐसा इक्वेशन जिसमें पार्शियल डेरिवेटिव एंड ऑर्डिनरी डेरिवेटिव दोनों होते हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग टोटल डेरिवेटिव। यहाँ तो इसको बोलेंगे डी जेड, बोले तो टोटल डेरिवेटिव ऑफ जेड। तो टोटल डेरिवेटिव ऑफ जेड को हम कैसे डिनोट करेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव, ऑर्डिनरी डेरिवेटिव, पार्शियल, और इसको हम लोग ऑर्डिनरी डेरिवेटिव या टोटल डेरिवेटिव भी कह रहे हैं। यहाँ पे कितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स एंड वाई, सॉरी 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, एंड जेड हमारा क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल। जेड को कर रहे हैं यानी कि डिपेंडेंट वेरिएबल है। किस पर डिपेंडेंट है, एक्स वाई पर। कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ पार्शियल डेरिवेटिव किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, एक्स एंड वाई के रेस्पेक्ट में करते हैं। जब भी हम लोग किसी के रेस्पेक्ट में करते हैं तो जिसके रेस्पेक्ट में करते हैं वो हमारा खासकर इंडिपेंडेंट वेरिएबल ही होते हैं, जो एक्स एंड वाई मतलब जो जिस पर एक्स और वाई डिपेंड रहता है। एक्स और वाई किस पर डिपेंड है, सॉरी जिस पर जेड डिपेंड रहता है। जेड किस पर डिपेंड है, एक्स एंड वाई पर डिपेंड है। तो वर्किंग मेथड क्या रहेगा, सबसे पहले पी एंड क्यू का मान निकालेंगे। पी एंड क्यू के मान निकालने के बाद एक कंप्लीट सोल्यूशन में रख देंगे। कंप्लीट सोल्यूशन क्या रहेगा, ये देखो कंप्लीट, ये मेरा है फुल डेरिवेटिव, ये डी है, ये हमारा पार्शियल डेरिवेटिव। जेड को एक बार किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, एक्स के रेस्पेक्ट में, इंटू डी एक्स। देखो डी एक्स है, ये फुल डेरिवेटिव है, प्लस डेल जेड अपॉन डेल वाई इंटू यहाँ डी वाई है तो यहाँ डी वाई। देखो डेल जेड अपॉन डेल एक्स को क्या बोल सकते हैं, पी बोलते हैं, तो इसको पी डी एक्स बोल सकते हैं, इसको हम लोग की डी वाई बोल सकते हैं। नाउ जो यहाँ पे मैंने पी एंड क्यू का मान निकाला है यहाँ पे पुट कर दूंगा, एंड पुट करने के बाद क्या करूँगा, सिंपली मैं इंटीग्रेट कर दूंगा इस इक्वेशन को, इंटीग्रेट करूँगा। इंटीग्रेट करने के बाद आपको पता है यहाँ से जेड आ जाएंगे, यहाँ से पी एंड जो भी फॉर्म रहेगा एक्स, ये सब निकल जाएंगे, यानी कि पी एंड एक्स आएंगे, फंक्शन ऑफ क्या आ जाएंगे, वाई आ जाएंगे। तो इसको हम लोग बोलेंगे, एंड इंटीग्रेशन कांस्टेंट भी आ जाएंगे, प्लस कांस्टेंट भी लिख दे रहा हूँ। ओके, तो इस तरीके से हम लोग किसी भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन से बेसिक इक्वेशन में चेंज करते हैं। फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, पहले क्या करेंगे, इस इक्वेशन में सपोज यही मेरा इक्वेशन है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बराबर 1। इस इक्वेशन से पहले हम लोग पी एंड क्यू का मान निकालेंगे। पी एंड क्यू का मान निकालते एक कंप्लीट सोल्यूशन होता है जिससे आपको याद करने की जरूरत है। क्या होता है, डी जेड बराबर होता है डेल जेड अपॉन डेल एक्स इंटू डी एक्स प्लस डेल जेड अपॉन डेल वाई इंटू डी वाई। डेल जेड अपॉन डेल एक्स को हम लोग पी कहते हैं इसलिए पी डी एक्स भी बोल सकते हैं, इसको हम लोग क्यू कहते हैं इसलिए क्यू डी वाई भी बोलते हैं। बहुत ही ईजी है। कैसे करते हैं, देखो जब भी फॉर्म 1 की बात करते हैं तो फॉर्म 1 में हम लोग क्यू बराबर ए मान लेते हैं। क्या करेंगे, क्यू बराबर हम लोग ए मान लेते हैं। मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ फिर से, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बराबर 1 है। तो कैसे बनाएंगे हम, क्यू बराबर मान लेंगे ए, बट यहाँ पे एक कंडीशन है, जो आपके अगर किताब वाले जो आंसर होते हैं उससे मैच कराना होता है तो उसके लिए हमको यहाँ पे मानना पड़ता है p बराबर a मानेंगे। ओके, तो p बराबर a मानेंगे तो इस इक्वेशन में रखेंगे तो q का मान निकल जाएगा। मेरा काम क्या है, p एंड q का मान निकालना। तो यहाँ पे मैंने p बराबर a मान लिया एंड p बराबर a मान लिया, मतलब कि p का मान मेरा निकल गया। तो हमारा फिर नेक्स्ट काम क्या होगा, q का मान निकालना। तो इक्वेशन 1 में मैं पुट करूँगा p बराबर a, तो यहाँ पे a स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बराबर 1। तो यहाँ से अगर q का मान निकालेंगे तो 1 माइनस a स्क्वायर एंड q स्क्वायर को रूट करेंगे तो क्यू का मान मेरा निकल जाएगा। तो पी एंड क्यू का मान निकलते मैं क्या करूँगा, कंप्लीट सोल्यूशन में रख दूँगा। मेरा कंप्लीट सोल्यूशन क्या होता है, कंप्लीट सोल्यूशन डेल जेड बराबर होता है पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई। तो इसमें मैं मान रखूँगा तो हमारा क्या हो जाएंगे, डी जेड बराबर हो जाएंगे, पी का मान मैंने क्या माना है, ए माना है, तो ए डी एक्स हो जाएगा। क्यू का मान क्या है, रूट अंदर 1 माइनस ए स्क्वायर इंटू डी वाई हो जाएगा। अब सिंपली हम लोग क्या कर देंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट करने के बाद हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, जेड बराबर ए हमारा कॉन्स्टेंट है, बाहर निकल जाएंगे, एक्स हो जाएगा, रूट अंदर 1 माइनस ए स्क्वायर मेरा कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा, इंटू वाई, डी वाई का इंटीग्रेशन वाई हो जाएगा, प्लस एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट में मान लेता हूँ बी। तो ये मेरा हो जाएगा रिक्वायर्ड सोल्यूशन, रिक्वायर्ड सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1 या फिर पी डी इसका। तो बहुत ही सिंपल है, पी का मान मैंने एज्यूम कर लिया, क्यू का मान निकाला एंड कंप्लीट सोल्यूशन में रख दिया। सिंपल है, सभी फॉर्म का बस ऐसे ही करना है, बस थोड़ा सा इधर उधर है, बाकी बात सब समान ही है। ओके, आई होप आपको बहुत ही अच्छा लगा। तो एक और क्वेश्चन मैं करता हूँ, लिखा हुआ है पी स्क्वायर प्लस पी बराबर क्यू स्क्वायर। तो ये मेरा फॉर्म किसका, फॉर्म 1 बोल सकते हैं इसको, जिसमें पी एंड क्यू ओनली है। ओके, पी तो कैसे में करेंगे, पी का मान एज्यूम कर लेंगे, एज्यूम पी बराबर ए, पी का मान एज्यूम करते ही इस इक्वेशन में रखूँगा, इसको इक्वेशन 1 मान लेता हूँ। तो इस इक्वेशन में रखने के बाद क्यू का मान निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए बराबर क्यू स्क्वायर। यहाँ से क्यू का मान निकालूंगा तो रूट अंदर ए स्क्वायर प्लस ए हो जाएंगे। पी एंड क्यू का मान निकालते ही हम लोग कंप्लीट सोल्यूशन में रखेंगे। कंप्लीट सोल्यूशन क्या होता है, डी जेड बराबर होता है डेल जेड अपॉन डेल एक्स इंटू डी एक्स प्लस डेल जेड अपॉन डेल वाई इंटू डी वाई। मैं इसको ऐसे लिख दूंगा, पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई, इसका मान क्यू होते हैं डी जेड। पी का मान मैंने क्या एज्यूम किया, ए डी एक्स हो जाएगा। क्यू का मान मैंने क्या निकाला है, रूट अंदर ए स्क्वायर प्लस ए इंटू डी आई हो जाएगा। मेरा काम क्या है, सोल्यूशन निकालना जिसमें नॉर्मल इक्वेशन है, एक्स वाई जेड एंड कॉन्स्टेंट हो।
इंडिकेट कर देंगे सिंपली, यहाँ पे जेड हो जाएंगे, यहाँ पे ए एक्स हो जाएंगे, ये हमारा कांस्टेंट है बाहर निकल जाएगा, इंटू एन डी वाई का इंटीग्रेशन वाई हो जाएगा, प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट मैं बी मान लेता हूँ। दिस इज माई रिक्वायर्ड सोल्यूशन। बहुत ईजी। एक और क्वेश्चन देख करके देखते हैं। P बराबर ई के पावर क्यू, यहाँ पी एन क्यू के पावर 1 है तो लीनियर होना चाहिए, लेकिन नहीं होगा क्योंकि स्पेशल केस है, ई के पावर क्यू है। ई के पावर क्यू है मतलब जब भी लॉग में ई में ई के पावर हो या साइन के अंदर हो तो इस सबको हम लोग नल लीनियर इक्वेशन कहेंगे। ओके, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, और दोनों तरफ लॉग लेंगे तो लॉग पी बराबर लॉग ई के पावर क्यू हो जाएंगे। देखो पहले इसको पावर से हटाने के लिए लॉग लेना पड़ेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्या क्यों लिए, क्योंकि पावर से हटाना है। तो लॉग पी का मान हो जाएगा, देखो लॉग ए के पावर एक्स है तो कैसे हो जाता है, एक्स पावर क्या चला जाता है, इधर चला जाता है और लॉग ए हो जाता है। आई होप ये आपको आता है। ओके, तो पावर यहाँ क्यू है, क्यू यहाँ आ गया तो लॉग ई हो जाएगा। लॉग ई का मान क्या होता है, लॉग ई अगर बेस ई होता है तो मान 1 होता है, तो लॉग पी का मान क्या हो गया, लॉग ई का मान 1 हो गया। इसको भी हम लोग नॉन लीनियर इक्वेशन कहेंगे क्योंकि लॉग के अंदर पी है हमारा। तो नाउ अब हम लोग मान लेंगे कि लेट पी बराबर क्या मान लूँगा, ए, तो क्यू का मान क्या निकल के आ जाएंगे, ए रखूँगा मैं इस इक्वेशन में, तो क्यू का मान आ जाएगा लॉग ए। अब सिंपली मैं कंप्लीट सोल्यूशन में रखूँगा। कंप्लीट सोल्यूशन मेरा क्या होता है, डेल जेड बराबर होता है पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई। तो डी जेड बराबर हो जाए पी का मान क्या हो जाएगा, ए डी एक्स, क्यू का मान क्या हो जाएगा, लॉग ए इंटू डी वाई। इंटीग्रेट कर दूंगा और मेरा आंसर आ जाएंगे। नाउ ये मेरा थर्ड क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इससे नया सीखने को मिलेगा। ये मेरा लास्ट क्वेश्चन रहेगा, इससे आपसे अगर ये बना लीजिएगा तो आपका सारा क्वेश्चन बन जाएगा। देखो हमको पता है कि फॉर्म 1 में ओनली किसका फंक्शन होता है, पी एंड क्यू का फंक्शन होता है, लेकिन यहाँ एक्स वाई जेड तीनों आ गए हैं। तो क्या इसको बोलते हैं हम लोग इंटरचेंज टू फॉर्म, इंटरचेंज टू फॉर्म। अगर इसकी बात करें तो इसमें क्या एक्स है, वाई है, जेड है, पी है, क्यू है। ये हमारा फॉर्म 4 है, लास्ट वाला जो मैंने बताया है फॉर्म 4 है। बोले तो एक हमारा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ही सॉरी। तो इसको हम लोग फॉर्म से अगर बात कर रहे हैं तो देखो फॉर्म इसको 4 मान, तो 4 से हम लोग फॉर्म 1 में कैसे इंटरचेंज करते हैं वो हम लोग देखते हैं। बहुत ही ईजी है भाई, देखना ये मैंने लिखा एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर, हम लोग पहले फॉर्म 1 में चेंज करेंगे, मतलब कि कुछ एजम्पशन लेके पी एंड क्यू में ओनली चेंज करेंगे। देखो कैसे करता हूँ, कुछ मानेंगे एंड चेंज कर देंगे। तो चेंज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पी के अगल बगल में सब टर्म को ले जाएंगे। तो इसको इस तरफ मैं ले जाऊँगा तो एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर बटा जेड हो जाएगा, नीचे में ले आया तो दोनों तरफ से हो जाएंगे, इसमें भी आ जाएंगे वाई स्क्वायर क्यू स्क्वायर अपॉन जेड बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। नाउ यहाँ से आपको ध्यान देने की बात है, देखो हम लोग पी एंड क्यू पर असर डालेंगे तो पी का पावर क्या है, यहाँ पे पी स्क्वायर है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस जितना भी टर्म बच गया पी के अलावा एक्स एंड जेड सबको पी के स्क्वायर ले जाएंगे, मतलब स्क्वायर वाले फॉर्म में ले जाएंगे, यानी कि पी स्क्वायर इसको लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग अंदर ले जाएंगे तो इसको कर सकते हैं एक्स एंड पी है, एक्स स्क्वायर है पी स्क्वायर है, मतलब कि एक्स पी का होल स्क्वायर कह सकते हैं। जेड को भी अंदर ले जाएंगे, तो जेड को कैसे ले जाएंगे, ये जेड है तो इसको रूट अंदर जेड का होल स्क्वायर बोल सकते हैं, रूट अंदर जेड का होल स्क्वायर बोलेंगे तो जेड आ जाएगा। इसको अंदर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, रूट अंदर जेड का होल स्क्वायर बोले तो एक्स बाई पी रूट अंदर जेड का होल स्क्वायर। बस इतना ही करना है। पी किस में, स्क्वायर में, मतलब पी का होल स्क्वायर कर देना है, पी रहेगा ही, इस सबको अंदर लाना है। तो एक्स स्क्वायर है तो एक्स कर देंगे, ऐसे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, जेड है तो रूट अंदर जेड कर देंगे। ओके, फिर तोड़ेंगे, ए वाला टर्म आ गया, बस इतनी सी तो बात है, हो गया। इसको क्या करेंगे, वाई रूट अंदर जेड एंड क्यू, बस हो गया। नाउ इसको हम लोग पी मान लेंगे, इसको हम लोग क्यू मान लेंगे एंड मेरा आंसर खत्म है। लेकिन कैसे मानेंगे वो देखते हैं। देखो यहाँ एक्स है, यहाँ पे रूट अंदर जेड है, पी को हम लोग क्या लिखते हैं, डेल जेड अपॉन डेल एक्स। ओके, यहाँ वाई है, यहाँ पे रूट अंदर जेड है, क्यू को क्या लिखते हैं हम लोग, डेल जेड अपॉन डेल वाई। ओके, बराबर 1। तो यहाँ पर देखो जेड को जेड वाले के टर्म में लिखेंगे, मतलब जेड को जेड के साथ एंड एक्स को एक्स के साथ। मैं आपको तोड़ना सिखा रहा हूँ, अदरवाइज आपको ये सब पहले आप सीख लीजिए, उसके बाद बहुत इजी वे में आपको मैं से बता दूंगा। देखो एक शॉर्ट तरीका, डेल जेड अपॉन डेल एक्स डेल रूट अंदर जेड, इस वाले टर्म को एक साथ में लिख रहा हूँ एंड इसको बट्टा में है, इसको एक्स को नीचे खींच कर लाएंगे तो डेल एक्स अपॉन एक्स हो जाएंगे, ये वाला है। उसके बाद होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर इसी तरह इसको भी मैं लिखूंगा, इसको आप लिख सकते हैं कि नहीं, आराम से लिख सकते हैं। इसको फिर तोड़िएगा, डेल एक्स को फिर यहाँ पे लाना पड़ेगा, एक्स को ऊपर लेके जाना पड़ेगा, मतलब कि ऐसे ही हो जाएगा। इसको भी वैसे लिखते हैं, डेल जेड अपॉन रूट जेड, देखो दोनों सेम है, बट्टा डेल वाई अपॉन वाई लिख सकते हैं, अब कॉस लिख सकते हैं, बराबर अपॉन। अगर सपोज हमारा अगर ऐसा रहे, अगर डेल जेड अपॉन एक्स डी एक्स रहे,
एक्स डी एक्स, तो इस वाले टर्म को हम लोग ऐसे ही लिखेंगे क्योंकि तो नीचे ही है, एक्स डी एक्स साथ में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ओके, यहाँ पे एक्स डी एक्स साथ में नहीं है तो कैसे साथ में लाएंगे, इसको नीचे टर्म ले जाएंगे तो डी एक्स अपॉन डी एक्स हो जाएगा, डेल एक्स अपॉन एक्स, तो ये हमारा साथ में जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक एजम्पशन लूँगा, एजम्पशन नहीं लेट करूँगा, क्या लेट करूँगा, डेल जेड अपॉन रूट अंदर जेड को, डेल जेड अपॉन रूट अंदर रूट अंदर जेड को मैं मान लूँगा कि देखो स्मॉल जेड वाला है तो मैं मान लूँगा कैपिटल जेड। क्या है माना, देखो आपको पता चल जाएगा। डेल एक्स अपॉन एक्स को हम लोग मान लूँगा, डेल एक्स अपॉन एक्स को हम लोग मानेंगे कैपिटल एक्स वाला टर्म। क्या है माने, देखो आपको तुरंत पता चलेगा। देखो यहाँ पे पहले आपको बता देता हूँ, डेल जेड अपॉन रूट अंदर जेड को मैंने क्या माना है, कैपिटल जेड अपॉन डेल एक्स अपॉन एक्स को मैंने माना है कैपिटल डेल एक्स, इसका पावर स्क्वायर। अब डेल जेड अपॉन डेल एक्स को हम लोग क्या कह सकते हैं, स्मॉल डेल जेड अपॉन डेल एक्स को मैंने, देखो यहाँ पी का मान क्या है, स्मॉल डेल जेड अपॉन डेल एक्स, लेकिन यहाँ पे मैं चेंज कर दिया हूँ, ई अलग है, ई वाला जेड अलग है, तो इसको मैं कैपिटल पी कह देता हूँ, कैपिटल पी स्क्वायर हो गया। प्लस इसको बात है डेल जेड अपॉन रूट अंडर जेड को मैंने क्या माना है, कैपिटल जेड वाला टर्म, एंड डेल वाई अपॉन रूट अंडर वाई को मैं मान लेता हूँ, डेल वाई अपॉन रूट अंडर वाई को मैंने मान लेता हूँ डेल वाई। देखो आप यहाँ पे डेल पी, डेल क्यू, डेल जेड, डेल ए, डेल बी, डेल सी कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन एक मेरा क्या है ना कि डेल जेड अपॉन डेल एक्स को पी कहना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए हम लोग इसको स्मॉल जेड कहेंगे, इसको कैपिटल। देखो अगर डेल यहाँ पे अगर इसको हम एम मान लेते तो डेल एम अपॉन डेल के, डेल एम अपॉन डेल के, क्या इसको हम लोग पी कहने में अच्छा लगेगा, नहीं। इसलिए हम लोग बहुत इजी से समझने के लिए यहाँ पे स्मॉल जेड और यहाँ से कैपिटल जेड के हम लोग खेलते हैं। ओके, तो डेल जेड अपॉन रूट अंदर जेड को मैंने कैपिटल डेल जेड मान लिया, कैपिटल डेल जेड, एंड डेल एक्स अपॉन एक्स को मैंने कैपिटल एक्स मान लिया। ओके, तो डेल जेड अपॉन डेल एक्स को हम लोग क्या कहेंगे, पी कहते हैं, लेकिन यहाँ बड़े कैपिटल वाले की बात कर रहे हैं तो कैपिटल पी हमने मान लिया। ओके, सेम डेल वाई अपॉन वाई को मैंने कैपिटल डी वाई मान लिया, एंड इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग क्यू कहते हैं, तो प्लस क्यू स्क्वायर बराबर 1। देखो फॉर्म चेंज हो गया, फॉर्म चेंज होते ही अब हम लोग बना लेंगे, लेकिन यहाँ से हमारा जो आंसर आना चाहिए स्मॉल एक्स वाई जेड में आना चाहिए, तो लेकिन यहाँ से तो हमारा आंसर स्मॉल एक्स वाई जेड में नहीं आएगा, तो कैसे निकालेंगे वो हम लोग देखते हैं। पहले हम लोग इसको बनाते हैं, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि क्या आगे आने वाला है, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एज्यूम करूँगा, क्या एज्यूम करूँगा, पी बराबर है, कैपिटल पी बराबर है, तो कैपिटल पी बराबर ए जूम करने के बाद मेरा क्या निकल जाएगा, क्यू का मान निकाल लूँगा, तो क्या कैसे हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बराबर 1, वही सिंपल तरीका। तो यहाँ से क्यू का मान क्या हो जाएगा, 1 माइनस ए स्क्वायर रूट अंदर, बहुत ईजी है। पी एंड क्यू का मान निकल गया तो कंप्लीट सोल्यूशन मेरा क्या हो जाएगा, कंप्लीट सोल्यूशन। लेकिन यहाँ एक ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे पी एंड क्यू हमारे क्या है, कैपिटल जेड कैपिटल एक्स है, इसलिए यहाँ जो कंप्लीट सोल्यूशन लिखाएगा कैपिटल जेड बराबर, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ कैप पी इंटू डी एक्स, कैपिटल वाले रहेंगे, अगर स्मॉल रहता तो स्मॉल वाले लिखते। ओके, प्लस क्यों लिखिए, क्योंकि यहाँ पे जो पी एंड क्यू हमारा कंप्लीट सोल्यूशन इसका लिखना है, बोले तो इस वाले टर्म का लिखना है, इस वाले टर्म को लिखना है, तो इसमें क्या कैपिटल पी और कैपिटल क्यू वाले टर्म है, मेरे स्मॉल जब था तो स्मॉल वाले लिए थे। ओके, बस कैपिटल स्मॉल से खेलना है, अदरवाइज सब बहुत ईजी है। ओके, तो यहाँ पे क्या क्यू इंटू बता सकते हैं आप वाई वाले टर्म रहेंगे, फिर सिंपली वैसे लिखेंगे डेल जेड, पी का मान क्या मैंने जूम किया ए, तो ए डी एक्स हो जाएगा कैपिटल एक्स, प्लस क्यू का मान रूट अंदर 1 माइनस ए स्क्वायर, सिंपल वही है, इंटू डी वाई। इसको इंटीग्रेट कर दूंगा मैं, इंटीग्रेट क्यों करूंगा, क्योंकि हमको डेरिवेटिव को हटाना है, तो जेड बराबर, क्योंकि हमें जो इक्वेशन लाना है उसमें डेरिवेटिव टर्म नहीं होना चाहिए, कैपिटल जेड है, ये इसका कैपिटल एक्स का डेरिवेटिव हटेगा तो एक्स हो जाएगा, प्लस 1 माइनस ए स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। लेकिन जो हमें आंसर चाहिए, प्लस एक मैं कॉन्स्टेंट ले लेता हूँ, बी टर्म ले लेता हूँ, लेकिन जो हमें आंसर चाहिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन एक्स पी या स्मॉल पी स्मॉल एक्स स्मॉल क्यू है, तो लेकिन यहाँ तो मेरा क्या है कैपिटल जेड है, तो कैसे मैं निकालूंगा, इसको निकालने के लिए मैं इसका हेल्प लूँगा, ये दोनों का रिलेशन क्या है, जेड का मान यहीं से निकल सकता है, इकलौता यही एक रिलेशन है, क्या है रिलेशन, डेल जेड अपॉन रूट अंदर स्मॉल जेड को मैंने कैपिटल जेड माना है, तो इसका मान कैसे निकालूंगा, यहाँ से एक जेड का मान सिंपली इसको इंटीग्रेट कर दूंगा, इंटीग्रेट करूंगा तो यहाँ से 1 बाई रूट एक्स का क्या होता है, 1 बाई रूट अंदर एक्स इंटू डी एक्स रहता है, तो इसका इंटीग्रेशन होता है 2 रूट एक्स। ओके, तो यहाँ पे 1 बाई रूट जेड का मान क्या हो जाएगा, 2 रूट जेड हो जाएगा, बराबर इसका इंटीग्रेशन जेड हो जाएगा, देखो जेड का मान निकल गया। उसी तरह से सेम हम लोग पी एक्स एंड वाई का भी मान निकाल सकते हैं, कैसे, मैंने रिलेशन यहाँ पे एज्यूम किया था, इससे यहाँ से मैंने एज्यूम किया था डेल एक्स अपॉन एक्स को मैंने कैपिटल डेल एक्स माना है, तो यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे, तो स्मॉल डी एक्स अपॉन एक्स बराबर कैपिटल एक्स, इंटीग्रेट में कर दूंगा तो 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग एक्स, यहाँ से डेल एक्स का कैपिटल एक्स का मान निकल गया यहाँ से, सिंपली फिर यहाँ से मैं इसका मान निकालूंगा,
डेल वाई अपॉन वाई बराबर होता है कैपिटल वाई, तो यहाँ से इंटीग्रेट करूँगा तो लॉग वाई निकल जाएंगे, लॉग वाई बराबर हो जाएंगे कैपिटल वाई। नाउ एक्स कैपिटल एक्स वाई जेड का मान मैं इसमें पुट कर दूंगा तो मेरा मान हो जाएगा, जेड का मान क्या है मेरा रूट अंदर जेड, तो मेरा आंसर निकल के आ जाएगा 2√z बराबर ए तो वही है कांस्टेंट है कैपिटल एक्स का मान यहाँ से लॉग जेड, तो ए लॉग जेड लॉग एक्स सॉरी प्लस रूट अंदर 1 माइनस ए स्क्वायर इंटू वाई का मान ए है। मैं क्यों ए लिख रहा हूँ, क्योंकि हमें जो क्वेश्चन दिया गया था वो स्मॉल एक्स वाई जेड, ये तो मेरा एजम्पशन था, लेट मैंने माना था कि वाई बराबर इतना है, तो यहाँ से वाई का वैल्यू तो हमें निकालना पड़ेगा, तो वाई का वैल्यू मैंने निकाल लिया, कैपिटल वाई का वैल्यू सॉरी निकालना पड़ेगा, कैपिटल वाई का वैल्यू निकालना पड़ेगा, वाई निकाल लिया, प्लस क्या है बी है तो बी है, दिस इज माई रिक्वायर्ड सोल्यूशन। नाउ तो एक और क्वेश्चन बनाकर देखते हैं जिसमें एक्स पी क्यू एक्स वाई जेड तीनों है। ओके, तो इसको हम लोग पहले फॉर्म 1 में चेंज करेंगे, फॉर्म 1 बोले तो पी एन क्यू वाले में चेंज करेंगे। देखो ये एक नॉन लीनियर इक्वेशन है, ये सब आप देखने आ गया होगा आई होप, जैसे पी का पावर यहाँ 1 से ज़्यादा है तो नॉन लीनियर इक्वेशन कहेंगे। ओके, एंड पी क्यू है मतलब पार्शियल डेरिवेटिव है, इसलिए इसको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। इसको हम लोग किस में चेंज करना है, एक्स वाई जेड ए बी, ऐसा फंक्शन जिसमें एक्स वाई जेड है बोले तो एक इक्वेशन नॉर्मल इक्वेशन बेसिक इक्वेशन जिसमें मतलब वेरिएबल टर्म रहेंगे, कोई भी डेरिवेटिव टर्म नहीं रहता है, उसको हम लोग नॉर्मल या बेसिक इक्वेशन कहते हैं। ओके, तो पीडी से एक बेसिक इक्वेशन में चेंज करना है हमें। ओके, सिर्फ क्वेश्चन बनाने से नहीं, आपको पता होना चाहिए कि हम क्या करने जा रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर देखो क्या करूँगा, पी के अगल बगल में सबको ले जाऊँगा, सेम वही क्वेश्चन है और कुछ है नहीं, पी स्क्वायर ए बट्टा में यहाँ पे इस पर जेड लाऊंगा प्लस क्यू स्क्वायर वाई बट्टा में जेड बराबर यहाँ पे बच जाएंगे 1। तो यहाँ पी स्क्वायर है, इसका मतलब है कि पी स्क्वायर करना है, सबका स्क्वायर पी है स्क्वायर हो गया, तो इसको एक्स स्क्वायर करने के लिए रूट अंदर एक्स करना पड़ेगा, इसके अंदर लाने के लिए इसको करने के लिए रूट अंदर जेड करना पड़ेगा। ओके, फिर तोड़ेंगे ये वाला टर्म आ जाएगा। इसी तरह से इसको क्यू है, इसको स्क्वायर करूँगा तो वाई को लाने के लिए अंदर रूट अंदर वाई करना पड़ेगा, इसको करने के लिए रूट अंदर जेड करना पड़ेगा। रूट अंदर एक्स का स्क्वायर करेंगे तो एक्स आ जाएगा, तो वही रूट अंदर एक्स का स्क्वायर करेंगे तो फिर एक्स, रूट अंदर जेड का स्क्वायर करेंगे तो फिर जेड, वही हो जाएगा। तो सिंपली क्या करूँगा मैं, आप बाद में सोल्व कर लीजिएगा, पहले इसको हम लोग पी मान लेते हैं, कैपिटल पी मान लूँगा, इसको हम लोग क्या मान करूँगा कैपिटल क्यू मान लूँगा एंड बराबर 1, यहाँ से 1 हो गया तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पी एंड क्यू का मान करेंगे, तो लेट पी बराबर क्या हो जाएगा ए एंड क्यू बराबर निकाल लूँगा तो ए पुट करूँगा तो 1 माइनस ए स्क्वायर हो जाएंगे। ओके, तो ना हमारा कंप्लीट सोल्यूशन क्या होता है, कंप्लीट सोल्यूशन हमारा आता है, देखो पी एंड क्यू है बोले तो यहाँ पे कैपिटल जेड है, कैपिटल एक्स स्मॉल मैंने एज्यूम किया होगा जैसे पिछले क्वेश्चन में देखा है, तो कैपिटल जेड बराबर पी कैपिटल पी इंटू डी एक्स। क्यों लिखा हो, क्योंकि यहाँ पे मेरा कुछ काम बचा हुआ है, वो हम लोग बाद में कर लेंगे, पहले हम लोग देखते हैं एक इजी तरीका से, हमको पता है कि इसमें पी एंड क्यू आने वाला है इसलिए पी एंड क्यू मैंने एज्यूम कर लिया। ओके, कैपिटल पी एंड कैपिटल क्यू यहाँ से करूँगा तो क्यू इंटू डी वाई। ओके, देखो सिंपल से काम है, यहाँ से इसको पी एंड क्यू एज्यूम कर लिया, बाकी इसके अंदर का क्या प्रोसेस है हम लोग बाद में देख लेंगे। कब देखेंगे, जब हमें कैपिटल जेड का मान निकालना होगा। तो पहले हम लोग देखते हैं इसका आंसर क्या होता है। कैपिटल पी का मान क्या है, ए मैंने माना है तो ए इंटू कैपिटल एक्स प्लस क्यू का मान कितना है रूट अंदर 1 माइनस ए स्क्वायर इंटू डी वाई। इसको इंटीग्रेट कर दूंगा, मेरा आंसर निकल जाएगा, ये जेड हो जाएगा कैपिटल ए इंटू कैपिटल एक्स हो जाएगा प्लस रूट अंदर 1 माइनस ए स्क्वायर इंटू कैपिटल वाई हो जाएगा प्लस एक इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट सी बी। ये मेरा रिक्वायर्ड सोल्यूशन अभी नहीं हुआ है। यहाँ से कैपिटल जेड का मान निकालेंगे तो मैंने यहाँ पे पता है इसको, इसके अंदर कुछ काम करना है हमको, क्या करना है, जे पी को तोड़ेंगे, देखो इसको मैं यहाँ पे बनाता हूँ, रूट अंदर एक्स है एंड रूट अंदर जेड है इंटू पी है, तो इसको मेरा काम है करना, क्या करेंगे पी को तोड़ेंगे तो रूट अंदर एक्स अपॉन रूट अंदर जेड इंटू डेल जेड अपॉन डेल एक्स है, तो हम लोग क्या करेंगे जेड वाला को एक साथ करेंगे तो डेल जेड अपॉन नीचे है तो रूट अंदर जेड हो जाएंगे बट्टा ये एक्स है डेल एक्स है तो एक्स वाले के एक साथ करेंगे तो डेल एक्स अपॉन रूट अंदर एक्स हो जाएंगे। इसको मैं क्या मानूंगा डेल जेड, तो डेल जेड बराबर क्या आ जाएंगे, डेल कैपिटल जेड बराबर हो जाएंगे डेल जेड अपॉन स्मॉल जेड है, ये कैपिटल जेड है, ऐसे मैं मार दे रहा हूँ, तो यहाँ से रूट अंदर जेड आ जाएंगे, इंटीग्रेट करूँगा जेड का मान निकाल लूँगा तो क्या हो जाएगा 1 बाई रूट जेड का मान होता है 2 रूट जेड, तो यहाँ इसका मान रख दूंगा 2 रूट जेड। सिंपली अब मैंने क्या किया हूँ, डेल एक्स अपॉन रूट अंदर एक्स को मैं क्या माना हूँ कैपिटल एक्स, तो इसको इंटीग्रेट कर दूंगा तो यहाँ से एक्स का मान निकालेंगे 2 रूट एक्स, सिंपल ही है। फिर उसी तरह से अब हम लोग वाई एक्स, देखो जेड और एक्स का मान निकल गया, अब वाई का मान निकालना है तो वाई का मान यहाँ से निकलेगा क्या, रूट अंदर वाई इंटू रूट अंदर जेड इंटू क्यू है तो क्यू का मान डेल जेड अपॉन डेल वाई हो जाएगा, सिंपल वही काम, डेल जेड रूट अंदर जेड, जेड वालों को एक साथ बट्टा वाई है तो डेल वाई अपॉन इसको खींच कर नीचे लाएंगे तो रूट अंदर वाई हो जाएंगे, डेल जेड अपॉन रूट अंदर जेड को बात तो मैंने यहीं तक पहले ही खत्म कर दिया हूँ। इसका मान, इसको हम लोग क्या मान लूँगा, इसका मान डेल जेड हो जाएगा, इसका मान डेल वाई हो जाएगा कैपिटल वाई, तो यहाँ इसका मतलब कि डेल वाई को क्या माना है, ई वाला टर्म माना है, डेल वाई अपॉन रूट अंदर वाई, तो यहाँ से कैपिटल वाई का मान निकालूंगा तो क्या हो जाएगा 2 रूट वाई। नाउ यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे,
तो जेड का मान 2√z बराबर a इंटू 2√x प्लस रूट अंदर 1 माइनस a स्क्वायर 2√y प्लस b, ये मेरा रिक्वायर्ड सोल्यूशन हो जाएंगे। तो आई होप आपको पसंद आया होगा ये वीडियो, बहुत इंटरेस्टिंग रहा। तो कल हम लोग फॉर्म 2 की बात करते हैं, फॉर्म 3 एंड फॉर्म 4 भी देखते हैं। ओके।